तो क्या पता, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ठीक है, और भी लिखो। तारीख ठीक है, फ्यूचर में चले, इन फ्यूचर। ठीक है, इन फ्यूचर 8 में ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट में ठीक है, फ्यूचर में नहीं जा। ठीक है ना। देखो वैदिक काल करा रहा हूं, वैदिक काल। हिस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहा मैं, हिस्ट्री तो नहीं है, सीईटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऋग वैदिक काल, और थोड़ा रिवाइज करा देते हो, इनका भी हो जाएगा। ठीक है, जो नए आए हैं उनका भी हो जाएगा। अब ऋग वैदिक काल में बांटा जाता है ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड, इसका 1000, ठीक है, 1000 टू बीसी लिख लो। ठीक है, ईसा पूर्व, इंग्लिश में बोर्न कॉमन एरा। ठीक है, लड़कियों के लिए यही बोर्न कॉमन एरा। ठीक है, पाकिस्तान वालों को समझ आ गया। ठीक है, इसके अंदर कितने वेद थे? 3 वेद थे, त्रिवेद। 3 वेद लिखे गए थे, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तभी तो कहते हो लड़कियों का दिमाग तेज करना चाहिए। एक बादाम का पैकेट लेना है अभी जाते हो सभी ने। ठीक है, लड़के कहते हैं ये बातें, पैसे भी दे दे। लड़कियां कहाँ कहती है? लड़कियों ने तो 500 का पत्ता निकाला, ये ले, कोई दिक्कत नहीं। अरे लड़कियां गरीब हो जाए, पापा उनको गरीब होने ही नहीं देते। पापा गरीब तो नहीं होने देते लड़कियों को, कभी नहीं। लड़के को गरीबी इतनी महसूस होती है ना, उसको बेचारे को कभी अमीरी ही नहीं महसूस होने देते। खुद का भी कमा रहे हैं ना लाखों रुपए, उसको फिर भी अमीरी महसूस नहीं होने देंगे पापा, नहीं होने देते। लेकिन क्या होता है, अब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, अब लड़का जरूर निकालता है माँ बाप को घर से बाहर। ये भी एक खराबी होती है। आप कमाने लग गए, लेकिन लड़के कई बार क्या होता है, काफी लड़के ऐसे होते हैं जो माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब ही नहीं, वो जो आई है उसने मतलब ही बनाया है। ठीक है, उसमें भी लड़कियों को लॉजिक है, लड़कियों ने दुनिया अब माननी पड़ती है। अर्थवेद हाँ, ये भी तो बात है। लड़का खा लेता है, उसके ईगो पे वो अगर लेने लग गया ना ईगो पे हर बात। मैं बताता हूँ, लड़की भी सही होती है। लड़कियां इधर में उसको इतना कुछ नहीं पता होता। पता कौन बताता है? जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है वो बताती है, उसकी माँ, उसकी माँ सारा बताती है। अपनी सास के आगे दब के नहीं रहना, नहीं रहना है। ठीक है, अपने देवर को खाना नहीं देना, अपने आप आके खाएगा। ठीक है, ननद के साथ ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाना। ठीक है, अपने पति से कपड़े भी धुलवाने हैं, कोई मशीन के बिना हाथों से रगड़वा के। अरे रगड़वा के, रगड़ते नहीं है लड़के। आप फिल्मों में काफी होता है ऐसे, फिल्मों में देखा है ना, मोगरी मोगरी ये सब। ठीक है, तो रगड़ते तो है ही, करना है नहीं करना। इससे तो शादी मत करो। नहीं, मैं नहीं करने वाला, मैंने आपको टारगेट बताया है। बुलाऊंगा, टारगेट पर पूरा होने तो फिर बुलाऊंगे, तभी तो गाड़ियां भेजूंगा मैं। मतलब तो मैं खुश अच्छा नहीं लगता, मेरी खुशी आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अरे मैं आपको वैसे ही नॉलेज दे दूंगा,
ठीक है, उनके हस्बैंड से उनको बात नहीं, हम हस्बैंड से पूछेंगे, उनके पता करेंगे, हाँ उनसे पूछेंगे क्या हालत है। ठीक है, फिर मेरे को भी यार थोड़ा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मैं सच बोलता हूँ, मैं बोलता ही हूँ सच। इसके अंदर कौन सा वेद लिखा गया? अथर्ववेद। ठीक है, कौन सा वेद लिखा गया? अथर्ववेद। गुस्सा आ रहा है उनको पूरा, क्या बातें कर रहे हो सर। इसके अंदर जाति किसके आधार पर थी? वैदिक काल में जाति किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर। यानी कि जो आप काम करते हो, कोई सेना के अंदर है क्षत्रिय, सेना के अंदर है कोई क्षत्रिय, सुरक्षा का काम करता है। ठीक है, जो पढ़ते लिखते नहीं है, दासी वगैरह का काम करते हैं, शूद्र में आ जाते हैं। पहले ऐसे होता था, और आज जो है वही है भाई, तो शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा, तो ऊंची जाति का ऊंची जाति का रहेगा, ऐसा होना चाहिए यार। जिस फील्ड में तुम जा रहे हो उस फील्ड में जाओ। हम अगर टीचर हैं तो हम ब्राह्मण में चले जाते थे, अगर उस हिसाब से देखे, वैदिक काल के हिसाब से देखे तो हम ब्राह्मण में चले जाते थे। ठीक है, कर्म के आधार पर। लेकिन आज वही है, जो आपकी कास्ट वगैरह बनी होती है, कास्टलिज्म है जो, ये होना नहीं चाहिए। वैसे ही जो आप काम करते हो, अभी आप स्टूडेंट हो मतलब शूद्र हो, ठीक है, इसके हिसाब से आप शूद्र हो, अभी स्टूडेंट हो। जब सरकारी नौकरी होगी आप वैश्य में चले जाओगे, ऊंची जाति में चले जाओगे। उसके बाद आपने स्कूल टीचर निकला, ठीक है, तो आप लोग क्या होगे? पंडित होगे, मतलब ब्राह्मण होगे। ठीक है, और अगर आप में से कोई डॉक्टर बना, वही आप उसमें चले गए क्षत्रिय में, सुरक्षा ही कर रहे हैं। ठीक है, सेना में चला गया, सुरक्षा कर रहे, क्षत्रिय हो गया। ठीक है, वही चीजें हैं, है ना। वैद्य हो गया, जो डॉक्टर बनेंगे वैद्य भी हो सकते हैं। तो वही चीजें हैं, आप जिस कर्म के जो काम में आप हो, जो काम कर रहे हो, और उसमें ये नहीं है अभी जैसे आपके घर में एक जाति के लोग रहते हैं, अब एक ही जाति के। पहले क्या होता था, हर एक घर में 5 से 6 जातियों के लोग होते थे, हर एक घर में। बाप की जाति अलग है, बेटे की जाति अलग है, पहले ये होता था। और होना भी चाहिए यार, काम के हिसाब से जाति करो ना। अब आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो वो अलग ही बात है, वो आप लोगों की है। ठीक है, आज बांटी हुई है, जैसे ये इसके अंदर नहीं आता और इसके अंदर, ये सीधा वैदिक काल में आता है। जाति किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, जो आपका काम है। ठीक है, जाति किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। समझ आया? ठीक है, और गांव के लोगों को, गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था? ग्रामिक। ग्रामिक, ठीक है, ग्रामिक बोला जाता था। आज प्रधान बोला जाता है, या फिर उसको बोल सरपंच बोल देते हैं। नहीं, उस साइड जाओगे ना, साउथ में जाओगे तो प्रधान बोला जाता है, सरपंच नहीं बोलते, प्रधान बोला जाता है। और वहां गांव पता कैसे होते हैं? आपका गांव का एक ही सरपंच है, एक ही गांव का है, लेकिन वहां क्या होता है, 5-6 गांव मिलाकर एक सरपंच को चुनते हैं, उसको प्रधान बोला जाता है। एमएलए जैसी पावर होती है उसकी। हाँ, ऐसे चलेगा फॉर्चूनर में। क्या बोलते हो, ज्यादा बोलोगे? ऐसे भी नहीं, उनकी ना भाषा ही नहीं समझ आती, अलग ही तरह का स्वैग होता है उनका। ठीक है ना, वही चीजें हैं। आगे आ जाओ, इसके अंदर सबसे, ये मैंने लिखवाया नहीं है, लिख लो। सबसे प्रसिद्ध पशु कौन सा था? गाय। सबसे, हाँ, वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध पशु गाय। पहले जिसके पास गाय होती थी वो करोड़पति के बराबर होता था। आज के टाइम में 100 साल पहले किसी के पास 1 या 2 गाय भी है ना, वो अमीरों में आता था। लेकिन आज 4 व्हीलर से पता चलता है, किसी के घर में अगर 4 व्हीलर खड़ी है ना, उसका स्टैंडर्ड ऊंचा। जिसके घर में 4 व्हीलर नहीं है, साइकिल खड़ी है, उसका स्टैंडर्ड नीचा। और गाय को देखकर तो और गरीबी बता देते हैं। अगर किसी के घर में 6-7 गायें खड़ी है, ज्यादा गरीब है भाई, आज ऐसे मानते हैं। लेकिन आप पहले, अरे आप राजा से ऊपर हो, फिर राजे के बराबर हो अगर 6-7 गायें हैं, समझे? तो ये चीजें, स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है। आज आप राज्य में रहते हो, ठीक है, गांव डेवलप्ड है, लेकिन जब आप लोग मतलब आपकी सभ्यता खत्म होने का टाइम आएगा, आपका टाइम नजदीक आएगा, आपकी सभ्यता, जैसे हिंदू सभ्यता खत्म हुई, वैदिक सभ्यता खत्म हुई, आपकी सभ्यता भी एक टाइम खत्म होगी।
ये नहीं पता। अब सभ्यता खत्म होगी आप लोगों की। तो आपकी शहरी सभ्यता, जनपद सभ्यता है, जनपद बोलते हैं, जनपद सभ्यता है, वो एक दिन खत्म होगी, फिर दोबारा ग्रामीण चलेगी, ग्रामीण सभ्यता, फिर उसके बाद आएगी शहरी सभ्यता, फिर जनपद सभ्यता, फिर महाजनपद सभ्यता, उसके बाद फिर ग्रामीण सभ्यता आएगी। अब आपका ये नहीं पता प्रकृति से हो, उल्का पिंड गिरे, जैसे डायनासोर खत्म हुए, ठीक है, अलग बात है किसी मानव के हाथों से हो, भी किसी ने परमाणु बम फोड़ दिया तब खत्म हो, ठीक है। अब ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके कहे गया। जैसे कल की अवतार, अलग अलग ग्रंथों के अंदर अलग अलग तरीके से बताया गया है इस युग को। जैसे कहीं जगह कल की अवतार है, कहीं जगह कलयुग है, ठीक है, अलग अलग तरह की चीजें बताई गई है। अब ग्रंथों की जानकारी जैसे दूंगा वैसे पता चलता रहेगा, समझ आया। सबसे प्रसिद्ध पशु गाय, ठीक है। और जो अगर किसी की गाय खो जाती थी ना, सबसे प्रमुख कार्य राजा का जो था गाय ढूंढना, गाय की खोज सबसे प्रमुख कार्य है, राजा का सबसे प्रमुख कार्य है। आज आप कह के देखो किसी को, सरपंच को बोलोगे ना मेरी गाय खो गई है, गाय तो भैया कहीं कार थोड़ी ना खो गई, ऐसे ही बोलता है। कार्य था गाय को खोजना, जिसको हम बोलते हैं गविष्टि, गविष्टि बोलते थे उस टाइम पे, गाविष्टि, गाय की खोज, गाय की खोज को, हाँ गाय की खोज को गविष्टि बोलते थे। और सबसे प्रमुख कार्य क्या था राजा का? गविष्टि, राजा मतलब गाय को ढूंढना। आज चले जाए किसी गांव छोड़, गाय गाय छोड़ के, गविष्टि, हाँ टी, टी पीने वाली टी, समझ आया? अब नहीं आया, ठीक है। नेट समझ आता है लड़कियों को, थोड़ा देखो नेट बोलिए ना, मैंने काफी देर होगी पूछा था, एक मेरे ख्याल से 10-12 सेकंड हो गए तब बोले थे ना, सेकंड हो गया, ये समझ आ गया। आजकल तो किसी गाय का खूंटा खोल दो, रस्सी खोल दो, ऐसे टहलेगी जैसे कहीं की महारानी है, कभी इधर झांकेगी, कभी उधर झांकेगी, ऐसे गाय पूरी महारानी की तरह हो जाती है। फिर कभी कहीं सिर लड़ाएगी, कहीं कहीं पता चला मालिक ही उड़ा दिया है। हाँ लड़कियों का भी तो ये होता है, लड़कियों को देखो ना आप, वो शादी करते हैं मतलब उसके नथनी डाल दी जाती है, इतनी भारी नथनी होती है, हाथों में वो लंबे लंबे वो नीचे तक लटकाए दिए जाते हैं, उससे क्या होता है वो काबू में रहती है, काबू में रहती है। लेकिन जैसे वो उतारा, घर बरात, पूरा घर, उधर पति को कुछ बोल रही है, पहले तो वो घर के अंदर अंदर बताती है उसको, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है, कल से ऐसा नहीं होगा, बस। फिर उसके बाद सास कहेगी बेटा रोटी लिया, हाँ बुढ़िया तेरे को रोटी ढूंढनी है, अपने आप बना लेगा के। फिर बोलेगा पति पहले तो तू आराम से, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ मैं, जी भी भंडार है, को कैसे पता हमारी सच्चाइयां, सब ऐसे ही होते हैं। इसके अंदर पशु बलि को दिया जाता था, पशु की बलि, गाय की बलि देना गुनाह माना जाता था, ठीक है, गाय की बलि देना गुनाह माना जाता था। लेकिन बकरे को काट लो, बकरा तो बेचारा देख मासूम होता है, लड़कों की तरह वो भी मेल, ठीक है, उसको इसलिए काट दिया जाता है, बेचारे को ज्यादा बोलता है कोई, इसलिए लड़के ज्यादा नहीं बोलते, फालतू नहीं बोलते, लड़कियां चपड़ चपड़ बंदी नहीं करेंगी, ठीक है। पशु बलि, एक और होता था आपका जिसको टैक्स बोलते रहे, टैक्स का मतलब बलि, ये भी बाली होता था, ठीक है, टैक्स को क्या बोलते थे? बाली। देखो ये बलि अलग है, ये बाली अलग है, ठीक है, पर मतलब दोनों का एक ही। अब जुता हुआ खेत को क्या बोलते थे? जो जुता हुआ खेत होता है ना, जिसमें हल चलाया जाता है, उस खेत को सीता बोलते थे, सीता, सीता बोलते थे, ठीक है, सीता, हंसो मत, सीता बोलते थे। यहाँ के सबसे बड़े संगठन कौन कौन से थे? सभा थी एक, ठीक है, समिति, ठीक है, सभा समिति
और विदत ये बताया नहीं था, लिख लो। विदत के अंदर महिला पुरुष आम इंसान, ठीक है, शूद्र, ये सब आ जाते हैं विदत के अंदर, उनका संगठन होता था। और सबसे बड़ा संगठन और सबसे महत्वपूर्ण संगठन विदत, महत्व, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण संगठन, पेपर में क्वेश्चन पूछता है सबसे महत्वपूर्ण संगठन विदत सभा समिति। सबसे बड़े संगठन कौन कौन से थे? लड़कियों को पूरा क्लियर लिखना पड़ता है ना, संगठन लिख देता हूँ। लो, लड़कों को समझ आ गया था ना क्या लिखना है, देखा दूर से ही। अगर मैं यहाँ 100 भी लिख देता, वो कहते सभा, लड़कियां कहेगी सर ये तो मेरे दोस्त का नाम है, नहीं पहलके का नाम है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें ना देखो टाइम पीरियड था आपकी एज का, जैसे आज एज है आपकी, उसमें भी टाइम पीरियड था। अब 0 से लेके 5 साल तक का बच्चे को बाल्य अवस्था बोला जाता था। बाल्य अवस्था यानी कि माँ के पास रहता था सारा दिन, माँ के पास रहता था, वहीं कभी कहीं कूदेगा, कभी मिट्टी खाने लगेगा, कभी कुछ खाने लगा। और पापा, मम्मी तो संभाल लेती है बेचारी, मम्मी संभाल लेती है, पर पापा नहीं संभालते। अगर ज्यादा रोएगा ना, एक आधा धर ही देंगे, एक आधा धर देंगे। और रात को बेचारा वो उठ जाता है, 2 बजे उठ जाता है, अरे तेरे को टाइम नहीं दिख रहा, देख देख, वो बेचारा कोने में पड़ा रहेगा आराम से। होता है ना, लड़कों के साथ बहुत होता है ना, से पापा नहीं चाहते, पापा तो सीधा धर देते हैं। ज्यादा अगर इधर उधर करोगे तो धर ही देंगे, बड़े को भी मार देते हैं। हमारे पापा आज भी कई बार क्या होता है, अगर गुस्से में आगे ना ऐसे कर देंगे तो हम डर जाएंगे आराम से। और मम्मी चप्पल भी मार देगी फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई चक्कर नहीं। मम्मी की हम कभी सीरियस नहीं लेते, मार लेते हो आप लोग सीरियस नहीं लेते होंगे, मम्मी मारते भी तो फिर सीरियस टॉपिक पे नहीं है, उनकी टॉपिक की सीरियस नहीं होते बिल्कुल, मैं मानता हूँ ऐसी बातें। कहते हैं आप लोग अगर लेट उठे, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़कियां अगर लेट उठी, टाइम से 10-11 बजे उठी, मम्मी कहेगी हाँ बेटा कोई बात नहीं, अभी अब बाप के घर में ऐश कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब अपनी शादी होगी ना, सास जब डंडे मारे करेगी ना पीछे से उठने के लिए 7 बजे 5 बजे, तब तुमको पता चलेगा क्या हालत होती है मेरी। रोटी बनाते बनाते ऐसे बोलती रहेगी, हाँ हाँ सोलो कोई बात नहीं, बाप का राज चल रहा है ना, सोलो। देखो आप लोगों ने, होता है ना ऐसे, होता है ना। और अगर मम्मी को चढ़ गया गुस्सा, जैसे आप लोगों ने उसकी कोई बात नहीं मानी, मम्मी रूठ देगी, और ऐसे सामने से निकलेगा जैसे वंदे मातरम निकलती है, वंदे मातरम निकलती है, पूरी स्पीड में निकलेगी गुस्से में, और बर्तन धोएगी ना पूरी फोड़ फोड़ के धोएगी, मैं उठी हुई हूँ, आई एम एंग्री, पूरी जोर जोर के बर्तन मारेगी। होता है ना ऐसे, मैंने कई बार देखा। और सफाई तो ऐसे करेगी जैसे दिवाली का दिन आ गया, घर की सफाई ऐसे होगी, आपकी भी सफाई होगी। फिर अगर ज्यादा छेड़छाड़ी करेगा चाहे घर से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। हमारे साथ ऐसा होता है, जब भी मम्मी गुस्सा होगी ना, या तो मैं ऊपर चला जाता हूँ या मैं घर में ही नहीं रहता, बाहर निकल जाता हूँ। मेरे को पता है अगर झाड़ू वगैरह मारना हुआ ना, मैं बैठ रहा कुर्सी पे, वहीं झाड़ू लगेगा। होता है ना ऐसे कई बार घर में। देखो मम्मी की बात तो मैं सच्चा ही बोल रहा हूँ, मम्मी वैसा ही करती है। मेरी मम्मी जब ऐसा करते थे, सबकी मम्मी ऐसा करती है, सबके सीरियस ही होते हैं, पर हमारे वाली मम्मी ज्यादा ही सीरियस हो जाती है। और अगर आपने कुछ वर्ड बोल दिया, हाँ बेटा हमने इसीलिए तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, भी तुम हमारे आगे जबान चलाओ, फिर वो इमोशनली हमें टॉर्चर करने लगती है ना, टॉर्चर, हमें इमोशनली टॉर्चर। फिर हम बोलते हैं अरे नहीं मम्मी ऐसा नहीं। हम फिर मम्मी को कहते मम्मी क्या खाओगे, क्या लेके आए? बेटा चाउमीन ले आ, बर्गर ले आ। फिर नहीं मम्मी, फिर तो, पर मम्मी प्यार भी बहुत करती। पापा का प्यार दिखता नहीं है, पापा का प्यार तो जुतियों से दिखता है। असली जुतियां जिसके देखो माँ बाप मारते क्यों, ताकि आप सुधर सको, वरना पड़ोसी को क्या फर्क पड़ा, मरो जियो, पड़ोसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ता। इसलिए माँ बाप मारते पीटते हैं। जिसके माँ बाप ने नहीं मारा पीटा बचपन में, वो आगे जाके बिगड़ेगा ही, फिर वो माँ बाप को लात मारता है। ठीक है, अब हमें तो बहुत बजे हैं,
इतने बजे हैं कि हड्डियां भी अलग अलग हो गई थी। बजे हैं ना आप लोगों को भी? सबको बजते हैं। पापा तो अलग ही तरह का, अलग ही स्वैग है पापा का, तो अलग ही तरह का शिक्षा होता है ना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। 5 से 25 तक वो ब्रह्मचर्य रहेगा। मतलब क्या है? कुमारा रहेगा, लड़की की तरफ नहीं देखेगा। शपथ लो, मैं लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, अपनी बर्बादी की तरफ नहीं जाऊंगा। तो बर्बादी कर रहे हैं, लड़कियों को बर्बादी बोल रहे हो सर आप? है ही है। आप देखना किसी भी लड़के से टूटे हुए से पूछना बेचारे से, भाई आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बर्बादी कौन है? मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड, बस सीधा बोलेगा वो। ये नहीं कहेगा मेरी माँ मेरे पापा, नहीं, वो जिसने मेरे दिल के टुकड़े 1000 किए। अजीब ही गाने हैं, गाने भी अजीब होते हैं, सुने हैं ना गाने? तेरी नजर झुके तो शाम ढले, दुनिया में शाम ढले। अजीब बात है, बकलोल, एक नंबर बकलोल। अरे वही उसकी नजर झुकी, ठीक है, तूने पूरी दुनिया में शाम कर दी, है बकलोल काम, है ना? समझ आया ना? गाने भी अजीब अजीब, इन सब बातों पर विश्वास मत करना, लड़का बेवकूफ बनाता है आप लोगों को, एकदम लड़का। कोई गाना गा रहा है ना, पहले अपने पापा को बुला, फिर पूछोगे उससे कितने एयरक्राफ्ट है तेरे, आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अजीब बात है, जाओ मरो वहां पे जाके, पहले खुद जाओ ना, वहां ऑक्सीजन ना कुछ, समझे ना? पहले यही पूछना है लड़कों से। 25 से 50, 25 से 50 की उम्र होती है विवाह की, सबसे बड़ी बर्बादी का दिन, सबसे बड़ा बर्बादी का टाइम पीरियड। 25 से 50 साल का विवाह, घर गृहस्थी, गृहस्थी, सबसे बर्बादी का टाइम भी यही होता है। प्रेत ही चिमड़ते हैं, भूतनिया ही चिमड़ती है, और क्या हो, बस नरक ही देखता है, ठीक है, पाताल लोक भी यही देख लेता है, बस, और नहीं बोलना इतने। अरे नहीं, लड़कियां बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी होती है, देखो तारीफ कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा अच्छी होती है, हाई लेवल की अच्छी होती है। हाँ, पर मैंने मजाक किया था, ठीक है, अभी मैंने मजाक किया था, कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा लगा? कोई बात नहीं सर, अच्छा नहीं लगा, हम आपको श्राप देते हैं, दे दो कोई। मेरी शादी ना 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 ना, ऐसा श्राप मत देना। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब है सब कुछ छोड़ के, शादी वादी करके, बच्चों बच्चों की शादी करके, अपने सारे कर्ज निभा के समाज की तरफ हो जाओ, और समाज में आपको काम करने हैं। शादी मत करना यार, मैं बता लड़कों को मैं एक सलाह देता हूँ, अगर नर्क देखना है तो शादी कर लो, स्वर्ग देखना है तो शादी मत करो। नर्क भी देखो, अच्छी बात है, एक्सपीरियंस जरूरी है। अब जाके लड़की मत देखना कोई, ठीक है, कभी पता चले बस के अंदर ही देख ली, फिर वहां से उतरेंगे बस स्टैंड, पहले तो बस स्टैंड पे एक पसंद आएगी, एक नहीं 4 पसंद आएगी, उसके बाद बस में चढ़ेंगे, फिर पसंद आएगी एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, यार उधर भी बैठी है, बस बोलेगा इधर भी बैठी है, इधर भी बैठी है, फिर उतरेंगे बस स्टॉप से, वहां भी लड़कियां लड़कियां, यार लड़कियों की तो दुकान लगी हुई है पूरी, कोई भी पसंद कर लो। मृत्यु, जब तक वो 75 साल से मृत्यु नहीं होती तब तक वो क्या बनेगा? सन्यासी। ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है, सन्यासी। इससे बढ़िया ये टाइम पीरियड यहाँ रख दो, शिक्षा के बाद सन्यासी, पढ़ाई लिखाई करो, सीधा सन्यासी बनो, ना विवाह हो ना कुछ, सन्यासी। अरे सर अरे कौन करेगा इतना खर्चा, महीने का उनका खर्चा 20,000 से ऊपर चला जाता है, तो शॉपिंग का अलग से। यहाँ तक समझ आया? चला जाता है, आप लोगों की तो सैलरी इतनी नहीं होगी।
फिर सरकारी जॉब में जा रहे हो, फिर तो आपको नहीं, फिर तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। पानी की टंकी रख लेते हैं, ठीक है, सबके मुंह के आगे एक एक पाइप लगा देते हैं 20 फीट करके, जब पानी की जरूरत पड़े बस ऐसे चलाया। बच्चा वाला नहीं पड़, वो तो लड़के के लिए लेके आएंगे। अरे सर हमें क्यों कह रहे हो, लेके आएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे एक एक टाइप की लाइन लगवा देंगे, ठीक है। उसमें से जब भी ये गया, और बताओ दूध की लगाएं, कोई बात नहीं, दूध लगा देंगे, अमूल वाला अच्छा ब्रांड का। आपको भी चाहिए विंकल, कोई बात नहीं, यहाँ से एक पाइप की लाइन वहां भी जाएगी पानी पीने के लिए, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं से नल चलाया। नहीं फिर उन बेचारे को थकना पड़ता है, इसलिए देखो वो सही है, अमीर है, फीस बढ़ाओ, ठीक है, फीस बढ़ाओ इनकी, आपकी फीस बढ़ानी है, उसकी नहीं बढ़ानी। सर मेरी बढ़ा दो, बहुत अच्छा लगता है फीस देकर। किसके आगे क्या कराया, एक यही तो दिक्कत होती है लड़कों में, जब देखो उठा के फोन कर लेते हैं। लड़कों को फोन नहीं आता, कौन कह रहा है, लड़कों के इतने फोन आते हैं ना, पहले तो पहली वाली का आएगा खत्म, फिर दूसरी वाली का आएगा, फिर तीसरी वाली का आएगा, अर्धे आ गया बीच में पापा का फोन, आ गया बीच में पापा का फोन, तेरे से बाद में बात करूंगा, पहले पापा को देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। उधर से आपने उस तरफ से कॉन्फ्रेंस पे कर दिया, वो बोले जा रही है हेलो बेबी, पापा कह रहे हैं कौन बोल रही है, फिर बेटा तू घर आ, मैं कराऊंगा तुझे हेलो बेबी हेलो बेबी, लगा के देखना एक बार कॉन्फ्रेंस पे, पापा के साथ बात करा, पापा फेरे पूरे सारा कुछ वही करा के डोलू को घर उठा के ले जाएंगे, ये नहीं पता एम्बुलेंस में जाओगे कैसे जाओगे, ठीक है। नाम कुछ हो, देखो मैंने कुछ चीजें नहीं बताई हैं इसके अंदर, नई चीजें कुछ बताई हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक एक नोट्स के रिलेटेड ही बना दिया, और मैंने पूरे कंप्लीट नोट्स भेज दिए हैं, वैदिक काल के पूरे भेज चुका हूँ, देख लेना, मगध के भेज दिए मैंने, प्रिंट नहीं करवाना चाहिए। देखो अब जाति व्यवस्था कैसी थी, सबसे ऊपर नंबर पर गॉड है, भगवान, ठीक है, भगवान मानना अच्छी बात है, एक आस्था तो होती है, लास्ट में अगर इंसान हार भी जाता है ना, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी इसको भरोसा होता है कि मेरा कुछ ना कुछ बनेगा जरूर, क्यों होता है, क्योंकि भगवान है, तो भगवान ही ना हो, मुसीबत में आप भगवान को याद करते हो, जब आपका अच्छा वक्त होता है तब नहीं करते, अमीर होते हो तब नहीं करते, नहीं करते ना याद, तो फिर बुरे वक्त में भी क्यों याद करो, आप सही करो बुरे वक्त को। क्या कहा जाता था, गॉड है ना, जो गॉड के मुख से कौन पैदा हुआ है, ब्राह्मण, कौन पैदा हुआ है, ब्राह्मण, ठीक है भाई, यही बातें कही गई है, अब क्या कह सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर ली जाती ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, चार थी ना, पांच नहीं थी, चार थी, क्षत्रिय, ठीक है, और तीसरी वैश्य, चौथी शूद्र, मतलब सबसे लास्ट में शूद्र, ठीक है। शूद्र कमजोर नहीं होते, आप देखना काफी शूद्र होते हैं, जो जैसे दलित होते हैं, दलित को ही तो शूद्र बोला जाता है, कमजोर है, कोई बोल के दिखा दे, कोई कुछ लगाएंगे
आपको तुम्हार जैसे कोई तुम्हार जाती है उसमें कोई भी आपको दलित बोल देता है, आपको दलित कोई बोल नहीं सकता। जैसे गलत वर्डिंग में बोल दिया, तुम ये हो वो हो, गंदी नाली की कुछ भी बोल दिया, बोल नहीं सकता। अगर उसने बोल दिया, FIR लिखा हो जाके सीधा। अगर FIR नहीं लिख रहा है इंस्पेक्टर, कोई बड़ा आदमी है जिसने बोला है, उसकी बात मान के नहीं लिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाओ सीधा, फिर उसके ऊपर मुकदमा होगा, फिर दरोगा को भी बुलाया जाएगा। क्या बात है, ज्यादा आप अपने आप को जज समझने लग गए क्या? हमारी कुर्सियां संभालो, हमारी कुर्सी संभालो, फिर पता चलेगा जज क्या होता है। जज चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को चाहे कुछ हो, उसने बोल दिया ना कि प्रधानमंत्री को जेल में डालना है, पुलिस कहीं से भी ढूंढ के लाएगी, प्रधानमंत्री को डालना ही डालना है जेल में। और लेकिन प्रधानमंत्री छूट सकता है कैसे? अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है, अगर वो हाई कोर्ट के जज से अपील ले लेता है मैंने ये काम नहीं किया, मुझे अंदर डाला ना जाए, तब तब वो छूट सकता है, अदरवाइज नहीं छूट सकता। अगर वहां पे वो जज बैठे ही ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज ही ना मिले उसको, तब तो पुलिस उसको अंदर डालेगी ही डालेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले ने लिख दिया है। समझे? तो पावर बहुत होती है जज की। आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज तो कोई छोड़ेगा ही नहीं, तो उसके कौन मोड़ सकता है? मोड़ देगा कोई? हाई कोर्ट मोड़ नहीं सकती, उससे ऊंची अदालत तो सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि पैसा कम नहीं कमाता, पैसा कम कमाता है, वो बात आ रहा है, पैसे कम कमाता है सुप्रीम कोर्ट का जज। वकील उससे ज्यादा कमा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है वो ज्यादा कमा लेते हैं, किसी भी हो कमा लेते हैं, जज से ज्यादा कमा लेते हैं। लेकिन पावर, मेन बात आती है पावर पर। जज ने एक बार लिख दिया सुप्रीम कोर्ट के भी ये बंदा गलत है, कर सकता है या करेगा, जेल में चाहे लाठीचार्ज हो चाहे कुछ हो, फिर आप जानो और जज जाने। तो ये सब होता है, जज की पावर बहुत होती है। जज को कुछ नहीं बोल सकते आप, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते जज को। जे बोल दिया तो समझो आप नहीं रहे। ठीक है, अब नदियां देख लेते हैं। नदी, संविधान बहुत पावरफुल चीज है। संविधान है तो आप हो। अगर संविधान नहीं है, मनुस्मृति लगवा दे दोबारा, कोई मनुस्मृति अगर लगा दे जो आपको पहले संविधान था, आप पता कहां बैठोगे? खुद का एक कट्टा लेके आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्लास चल रही है, यानी कि मुझे भी वहां बैठना पड़ेगा, बाहर दूर जाके कट्टा लेके, चाहे धूप में बैठो चाहे गर्मी में बैठो चाहे सर्दी में, बाहर बैठना पड़ेगा। अंदर वही बैठेगा जो ऊंची जाति का है। समझे? तो संविधान आपको कह रहा है चाहे कोई भी ऊंची जाति हो चाहे नीची जाति हो, दोनों बराबर हैं, बराबर बैठेंगे। बैठते हैं ना, स्कूल में देख लो, जो जाति है सब बराबर होते हैं। किसी की जाति पता करते हो? पता करते हो? दोस्त तो पता ही नहीं करते। दोस्त बनाते हो कोई जाति देख के बनाते हो? नहीं, पता ही नहीं है तो कौन क्या है। ठीक है, आगे देखो। सिंधु, सिंधु तो सिंधु ही कहते थे, सिंधु नदी को तो सिंधु ही कहते थे। ठीक है, दूसरा विस्तृतता, विस्तृतता। ठीक है, इसको क्या कहते थे? झेलम। भाई हिंदी मेरी देख लेना, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और लिखने में भी हो सकती है गड़बड़। विस्तृतता, विपाशा। विपाशा किसको बोलते थे? जो आज की ब्यास नदी है, ब्यास नदी, जो आज के टाइम में ब्यास नदी है, उसको विपाशा बोलते थे पहले। ठीक है, विपा झेलम। ठीक है, विपाशा। अगली थी शत्रुदी। शत्रुदी, इसको वो, ये जो आज है आपकी सतलज नदी है, सतलज नदी सुना है ना? सतलज नदी। पांचवी नदी जो आपकी थी वो थी पुरुषनी। पुरुषनी, ठीक है, इसको रावी नदी कहते हैं आज। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मेन बता रहा हूँ, काफी सारी है वैसे। ठीक है, मेन बता रहा हूँ, उसमें सारी लिखी हुई है, देख लेना। मैं मेन बता रहा हूँ जो पूछी जाती है। ठीक है, अगली है सदा निराम। सदा निराम, इस नदी का नाम है आज गंडक।
गंतव्य। ठीक है, अगला है अस्किनी। सातवीं नदी जो आपकी है उसका नाम है आज चिनाब, चिनाब नदी। ये 7 नदियां आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जाती है। बाकी नदियां काफी सारी हैं। ठीक है, मैंने पीडीएफ भेज दी, उसमें चेक कर लेना, मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना।